ओके, सो ये जो सेकेंड टॉपिक है बच्चों, दिस इज ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अ डीसी मशीन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द अर्लियर वन एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद द नेक्स्ट टॉपिक. So I'm really happy that you have come to this also, and all the best for your exams. So P is the number of poles of the machine, phi is the flux per pole in Webers. ठीक है, मतलब ये क्या है, नंबर ऑफ पोल्स हैं और ये हर एक पोल में से निकलने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स. Z क्या है, टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स. नाउ व्हाट इज दी आर्मेचर, ये आप लोग को पता है, ये आपका आर्मेचर है. तो इस आर्मेचर में जितने नंबर ऑफ कंडक्टर्स है दैट इज Z. और N क्या है, स्पीड ऑफ द आर्मेचर एंड रेवोल्यूशन पर मिनट, मतलब एक मिनट में कितने रेवोल्यूशंस हुए, मतलब कितनी बार रोटेशन हुआ कह सकते हैं. और नेक्स्ट क्या है, ए, दैट इज नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इन दी आर्मेचर वाइंडिंग. आपको पता ही है, कोई चीज़ भाई सीरीज में रहती है, कोई चीज़ें क्या रहती है भाई, पैरेलल में रहती है ना. अपनी वाइंडिंग भी तो पैरेलल में रहेगी, तो उस वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स हो जाएगा क्या, आपका ए. ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ए किसके इक्वल होता है, पी के, इन द केस ऑफ अ लैप वाइंडिंग. और वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स ए इक्वल्स टू हाउ मच, 2. अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा. अगर हमारे पास P नंबर ऑफ पोल्स हैं और हर एक पोल में से निकलने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है बच्चों, फाई, तो बोला जाएगा फ्लक्स कट बाय वन कंडक्टर. एक कंडक्टर कितना फ्लक्स एनकाउंटर करेगा, जितने नंबर ऑफ पोल्स हैं मल्टीप्लाइड बाय एक पोल में से जितना मैग्नेटिक फ्लक्स निकला. तो अपन ने बोला फ्लक्स कट बाय वन कंडक्टर इक्वल्स टू P5 वेबर्स. अब आप ये जानते हो, अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन. ये भी हमने एक्चुअली 8th में आई थिंक सो ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से पढ़ा हुआ है. वो बोलते हैं कि भाई जो एन है वो क्या स्पीड है इन द रेवोल्यूशंस पर मिनट, मतलब कि एक मिनट के अंदर हमने कितने रेवोल्यूशंस लिए, कितनी बार मशीन घूमी है, n टाइम्स. ठीक है ना. तो वो बोल रहे हैं कि एक बार घूमने के लिए, मतलब वन घूमने के लिए हमको कितना टाइम लगेगा. तो आपस में हमने क्या कर दिया बच्चों, इसको ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई. तो t मल्टीप्लाइड बाय n इक्वल्स टू 1. तो दिस मीन्स के टाइम कितना हो जाएगा, 1/n. और ये तो क्या है मिनट्स में, इसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें, 6 सेकेंड्स में. तो क्या हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय n. तो वो यही बात यहाँ पे बोल रहा है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इक्वल्स टू 60/n सेकेंड्स. ठीक है. अब आपको पता है एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड. अब ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या हो जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. तो ये देखिएगा रेट ऑफ चेंज, जैसे आपने पढ़ा था d∅/dt. तो अब ये d∅ क्या है, मतलब रेट ऑफ चेंज. अब ये क्या हो जाएगा, फ्लक्स कट बाय वन कंडक्टर, मतलब वन कंडक्टर की ही बात चल रही है अभी, डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन. तो कितना हो जाएगा, P5 डिवाइडेड बाय 60/n. तो कितना हो जाएगा, ये n ऊपर आ जाएगा. ठीक है. तो P5n/60, ये समझ आ गया सभी को. अब उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ, अब एक चीज बोल रहे हैं क्या, नंबर ऑफ कंडक्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज इन ईच पैरेलल पाथ. अब आपको पता ही है ना, देखो एक पैरेलल पाथ है, उसमें मान लो दो कंडक्टर्स कनेक्टेड है, एक यहाँ कनेक्टेड है और ये यहाँ कनेक्टेड है. फिर दूसरा पैरेलल पाथ हो या वाइंडिंग का, उसमें ऐसे करके ये दो कंडक्टर्स सीरीज में कनेक्टेड है. तो क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर पैरेलल पाथ, मतलब हर एक पैरेलल पाथ में कितने नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं. ठीक है. तो अपन ने क्या बोला, नंबर ऑफ कंडक्टर्स. तो अब ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कंडक्टर्स. अब नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितने थे, Z थे, डिवाइडेड बाय हाउ मैनी पैरेलल पाथ्स. पैरेलल पाथ्स थे हमारे पास कितने, A. तो हमने इसको क्या बोल दिया, Z डिवाइडेड बाय A. तो क्या बोल रहे हैं कि अगर इतने नंबर ऑफ कंडक्टर्स है पर पैरेलल पाथ, तो इनमें हुआ इंड्यूस ईएमएफ कितना हो जाएगा. तो जो एक कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हुआ था कितना, P5n/60. इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे बच्चों, Z/A से. तो ये क्या बन जाएगा, NP5Z/60A इतने वोल्ट्स. ठीक है. और इसको अगर अब हमको n/60, ये जो n/60 है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, ये है रेवोल्यूशन पर मिनट में. इसको अब अगर हमको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो इसको अपन क्या ले लेंगे, स्मॉल n. ठीक है. RPS दैट इज n इक्वल्स टू कैपिटल N/60. अब देखिएगा, किसी भी मशीन में नंबर ऑफ पोल्स तो फिक्स्ड है कंस्ट्रक्शन के टाइम पे. Z जो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स है आर्मेचर में वो भी फिक्स्ड है. जो पर पैरेलल पाथ, जो पैरेलल पाथ्स है वो भी हमारा क्या हो जा रहा है बच्चे, फिक्स्ड है. तो Pz/A को हमने क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया, इट इज K. तो जो E है, जो ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है वो डिपेंड करता है दो फैक्टर्स के ऊपर. पहला मैग्नेटिक फ्लक्स फाई एंड सेकेंड द रेवोल्यूशन पर सेकेंड.
तो ये हो जाता है। और उसके अलावा तो ये हमने इसमें से क्या कंक्लूड किया है, वी कंक्लूड दैट इंड्यूस्ड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स पर पोल, मतलब वो जो फाई था अभी बताया ना, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई एंड एन, तो फाई मतलब कि फ्लक्स पर पोल एंड सेकेंडली द स्पीड। ठीक है, और एक और चीज़